मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का नंबर 1 जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। आज जैतान न्यूज के साथ है संबंध लोकसभा की भाजपा की प्रत्याशी और मैं कहूँगा जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिव्या कुमारी जी, बहन दिव्या कुमारी जी मेरे साथ है, जिनका जैतान न्यूज में स्वागत है और जैतान की पावन धरा पर पहली बार पधारने पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैतान न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज अंबेडकर जयंती है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्रि है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्या कुमारी जी, आप पहली बार जैतान है, चूंकि आप राजमहलों में रही ऐसा कहा जाता है। आज 42 डिग्री टेम्परेचर था, इस गर्मी में मैं देख रहा था आप पसीने में तरबतर थे, लेकिन ये पहला ही अवसर होगा जब आप ऐसी भीषण गर्मी में आपको ऐसा मौका मिला। आप महलों में रही है, वातानुकूलित कमरों में रही है। बिल्कुल नहीं, 5 साल सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक रही हूँ, आप जाके जाओ एक। लेकिन वहाँ की गर्मी अलग है, महाराष्ट्र की गर्मी कुछ अलग है, चुनावी गर्मी कुछ अलग है। बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ का माहौल, वहाँ की गर्मी बिल्कुल विभिन्न है। आप जाके देख के आना और फिर आप चुनाव लड़ा था, चुनौती भरा चुनाव था, बहुत मुश्किल चुनाव था मेरे सामने। किरोड़ी लाल भी लड़ा, पूरी तरह से मेहनत की, उसके बाद जनता की सेवा की। बार बार सवाई माधोपुर में मैं विधायक थी तब गई भी, उनके बड़े काम छोटे काम, उनके दुख में सुख में साथ दिया, और बहुत सारी रैलियों में गई हूँ, बहुत सारी रैलियों में, धूप में। व्यक्तिगत कारणों से मैंने टिकट की, क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ा। फिर जब लोकसभा चुनाव आए, सवाई माधोपुर से ऑलरेडी वहां पर हमारे सिटिंग एमपी हैं, और उन्हीं, और मुझे राजसमंद, क्योंकि राजसमंद में हरिओम जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि, और हरिओम सिंह जी ने के आशीर्वाद के बाद मैं यहाँ से किया। बहन दिव्या कुमार जी, मैं जैतान क्षेत्र की जनता की ओर से ये कहना चाहूँगा, जैतान क्षेत्र ही नहीं बल्कि जैसे कह रही थी कि यहाँ जो भी एमपी बनता वो वापस नहीं आता। क्या आप तो ऐसा नहीं, चूंकि आप जयपुर निवासी हो और राजघराने से ताल्लुक रखती हो? राजघराने वाले लोग काम भी करते हैं, सेवा की है मेरे पिताजी ने देश की। वो कौन सा ज़माना था? वो ज़माना था जब सचमुच महाराजा रेकग्नाइज महाराजाज होते थे, तो उनको रेकग्नाइज करने के बाद वो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं देश की सेवा करूँ। 1971 युद्ध कहना चाहूँगी कि अगर मैं इसे जीतती हूँ तो मैं हैं, मांगे आवाज़ है, केंद्र तक भी पहुँचाऊँगी, और जब भी मुझे मेरी 10-15 दिन में मैं क्षेत्र में भी आऊँगी और क्षेत्र की जनता से मिलती भी रहूँगी। अगर ये जनता के परिवार बन जाता है। और वहाँ सवाई माधोपुर में तो मैंने ऐसे काम किया है जो मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए। जहाँ से वोट आए उनका भी किया, जहाँ से वोट नहीं आए उनका भी किया, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। ये मैंने कभी नहीं सीखा, मेरे संस्कार नहीं कहते कि मुझे किसी भी प्रकार का जातिवाद या भेदभाव करना चाहिए। बहन दिव्या कुमार जी, बात से बात निकली, आप जैसा कह रहे हो कि आपके पिताजी ने भारतीय सेना में सेवाएं दी, तो जैसा कि भाजपा कह रही है भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो इससे पहले कभी हुआ या नहीं हुआ? या हुआ है ना, बिल्कुल। इससे पहले हमारी सरकार ने कराया, जब उरी में वो हुआ, वो भी तो सर्जिकल स्ट्राइक थी। और उससे पहले 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय छाछरों का जो अटैक हुआ था, जिसमें मेरे पिताजी कमांडेंट थे रेजिमेंट 10 पैरा के, वो पाकिस्तान के अंदर गई, पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान के अंदर गई, और 35 किलोमीटर भी कुछ उस पाकिस्तान का हिस्सा कब्जा सकते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने ये निर्देश दिए कि अभी आप वापस आ जाइए, और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और शिमला अग्रीमेंट हुआ था उस समय। तो उस समय भी अगर हम चाहते तो कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता,
राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, सियासी में इस बात की आपके और पूर्व कहा कि नहीं, इनकरेज किया, कन्विंस किया कि आपको चुनाव भी मैं लड़ी समय में। ऐसा सुना गया, ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि आपके नाम का उन्होंने विरोध किया और आपके या कहां तक सत्य है? क्या पता, क्योंकि पहली बात तो मैं उन मीटिंग्स में मैं तो थी नहीं। आप अगर थे तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे तो कुछ इसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये कि लोग तो ऐसा करने की हमेशा, अब देखिए ऑपोजिशन के पास बोलने को 2-3 बातें हैं जो वो लगातार बोल रहे हैं। एक तो बोलते हैं इनकी बनती नहीं, दूसरे बोलते हैं ये यहाँ से मैं तो बोल नहीं सकते, तुम पे कोई छवि खराब है तुम्हारी, या तुम काम नहीं करती, या तुम लायक नहीं हो। आपके चुनाव इस पूर्व मुख्यमंत्री जी आने का है कोई कार्यक्रम? उनके सबके सारे जितने भी हमारे नेता तरीके से बन रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री साहिबा, पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा का कार्यक्रम इस क्षेत्र में बनेगा तो वो क्यों नहीं आएंगी। पर सबके अलग अलग निर्धारित कार्यक्रम है, और उसी के अंतर्गत सब लोग ये सब टूर कर रहे हैं। सवाल है जेतान क्षेत्र की जनता का, महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आपसे पहले हरिओम सिंह जी ने भी इस क्षेत्र की जनता से वादा किया, और पुष्प जी जैन, भाई साहब पुष्प जी जैन भी जेतान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी वादा किया। जेतान में लगभग 84 साल की एक लंबी मांग है बर बिलड़ा जेतान को रेलवे लाइन की जोड़ने के लिए। क्या आप उसको पूरा करने का प्रयास करोगे यदि आप जीतते हो तो? बिल्कुल 100% प्रयास करूंगी। प्रयास में 1% भी मेरी कमी नहीं आएगी। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगी कि हमारे मंत्रीगण जो हैं वो वापस मंत्री बने और फिर हमारे काम करवाएं, तो हमारी सरकार बने, पूर्ण रूप से मेजॉरिटी से सरकार बने। और मैं आपको वादा करती हूं कि प्रयासों में तो 1% की कमी नहीं आएगी, चाहे मुझे मंत्री जी के बैठना पड़े, ऑफिस में बैठना पड़े, और मैं वो बोलूंगी कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपका ऑफिस नहीं छोड़ रही, आपको तो काम करना ही करना है। जोर से, जबरदस्ती से, प्रयास से, हाथ जोड़ के मैं तो करवाऊंगी पूरा। एक अंतिम सवाल है, आपका व्यस्तम कार्यक्रम में मैं आपका समय ले रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रमुख प्राथमिकता क्या है चुनाव जीते हो? पहले तो ये भर के पाना, हाँ, उसको दोबारा से भरना, और उसको वो एक प्राथमिकता है क्षेत्र की। और बहुत भयंकर समस्या है जा रही है सरकार। अब तो माइनिंग जो इंडस्ट्री बढ़ती है और आती रहती है। कम से कम जो जनप्रतिनिधि है उसको सुनवाई करनी चाहिए और अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखना चाहिए। जितना प्रयास करोगे आप उतने काम होंगे। धन्यवाद। ये थे राजसमंद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भाजपा की प्रत्याशी बहन दिव्या कुमार जी। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ भाजपा कार्यालय जेतान से।